अगला प्रश्न, क्या ध्यान में भावनाएं तीव्र हो जाती हैं, जैसे अहंकार, क्रोध, वासनाएं भिन्न भिन्न प्रकार? समझाएं इसको। जब हम ध्यान की अवस्था में प्रवेश करते हैं तो धीरे धीरे शरीर की स्थिति से ऊपर उठने लग जाते हैं, मन की स्थिति से ऊपर उठने लग जाते हैं, अहंकार की स्थिति से ऊपर उठने लग जाते हैं और अपने मूल स्वरूप में स्थित होने की अवस्था में हम आने लग जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की ओर उठते हैं, उन प्रत्येक तलों की जो अभिव्यक्तियां हैं, यानी जो जो कृत्य उन तलों से संबंधित हैं, जैसे रोग और व्याधि इस शरीर से संबंधित है, भावनाएं इस मन से संबंधित है, अहंकार इस बुद्धि से संबंधित है, ये तीनों प्रबल हो जाते हैं। कभी कभी साधकों को गहरे ध्यान में जब वो जाते हैं और शांत होने लगते हैं और गहरा ध्यान उनके भीतर उतरने लग जाता है, शरीर में कई पीड़ाएं एकदम सहसा अकस्मात उत्पन्न हो जाती हैं। कभी मूलाधार केंद्र पर, कभी नाभि के ठीक पीछे, कभी हृदय के आसपास, कभी गर्दन के पीछे, कभी मस्तिष्क में। इस शरीर के द्वारा उत्पन्न किए गए वो प्रभाव हैं जो ना जाने कितने जन्मों से बंधे हुए थे, और धीरे धीरे वो चीज़ें अभिव्यक्त होने लग जाती, प्रकट होने लग जाती, क्योंकि ऊर्जा वहाँ तक जा रही है, ऊर्जा का स्रोत वहाँ तक जा रहा है। और ऊर्जा जब जाती है तो सबको शुद्ध करते हुए निकल जाती है। जैसे जब गंगा बही थी तो जितने भी मृत हुई राख पड़ी थी, उन सब को तारते हुए वो निकल गई थी आगे। ठीक वैसे ही ये ऊर्जा करती है। तो पहले शरीर के द्वारा कई भीतरी तत्वों पर बड़ा दर्द, बड़ी पीड़ा महसूस होती है साधकों को, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। उसके बाद मन के तल पर कई भावनाओं का जन्म हो जाता है, कई विकट भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे क्रोध का आकस्मिक एहसास होना, उद्वेग आना, जलन की भावना का बढ़ना, सूक्ष्म अनुभूतियों का तीव्र होना, बड़ी विचित्र प्रकार से चीज़ों को देखना बड़ा सहज है, क्योंकि ऊर्जा उस कचरे को साफ कर रही है। और जब कचरा जलता है तो उसकी गंदगी सबसे पहले हमें महसूस होती है। ये उसी कचरे के जलने की अभिव्यक्ति है। जहाँ जहाँ कचरा जमा था वो ऊर्जा उन तत्वों को साफ कर रही है, और साफ करते हुए जो उसकी धूल उड़ रही है वो हमें महसूस होती है। उसकी जो गंध उड़ रही है वो हमें तीव्र रूप से महसूस हो रही है। और फिर उसके पीछे अहंकार, जब ऊर्जा उसके भी ऊपर उठने लगती है तो वो अहंकार बहुत प्रबल होता है। कई साधकों को अहंकार बढ़ता हुआ महसूस होता है ध्यान की अवस्था में, कि एकदम से मेरा अहंकार कैसे बढ़ रहा है, मैं अहंकारी कैसे महसूस कर रहा हूँ अपने आप को, या कर रही हूँ अपने आप को। ये बड़ा सहज है, क्योंकि उस अहंकार के गलने का समय हो रहा है। ध्यान देना, जब भी कोई कचरा जलता है तो बहुत तीव्र चिंगारियां निकलती हैं, बहुत तीव्र आग की लपटें निकलती हैं, ऐसा लगता है सब कुछ जला कर रख देगी ये आग। धैर्य रखना, वो आग तुम्हें जलाने के लिए उत्पन्न नहीं हुई है, बल्कि वो आग तुम्हारे उन निकृष्ट चेतनाओं को जलाने के लिए उत्पन्न हुई।
वो आग तुम्हारी वासना को जलाने के लिए जन्म हुई है। वो आग तुम्हारे अहंकार को विलीन करने के लिए जन्म हुई है। वो आग तुम्हारे क्रोध को समाप्त करने के लिए उत्पन्न हुई। शुरू शुरू में बड़ी तीव्र वेग महसूस होती है, घबराना नहीं, धैर्य रखना। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम अब शरीर से अप्रभाव्य हो, मन की वासनाओं से अप्रभाव्य हो, और ये अहंकार भी अब तुम्हें प्रभावित नहीं कर पा रहा है। तुम अब स्वयं में स्थित होने लग गए हो। तुम अब अपने पास पहुंचने लग गए हो। तुम अब स्वयं में ठहरने लग गए हो। चिंता मत करो, बहुत सहज है। धीरे धीरे ये अपने आप समाप्त हो जाएगी। जैसे जब बीज धरती में जाता है तो बीज के ऊपर जो कठोर खाल है, ठोस, वो जब टूटता है तो बड़ा दर्द होता है, उसे बड़ी पीड़ा होती है। वो पकड़ कर रखना चाहता है, वो टूटना नहीं चाहता। लेकिन जैसे जैसे ये बाहर का आवरण टूटता है, वैसे वैसे उस बीज को प्रकट होने की अभिव्यक्ति बढ़ने लगती है। वैसे वैसे वो बीज वृक्ष में रूपांतरित होने लगता है। तो ये उसी आवरण के टूटने की अभिव्यक्तियाँ हैं। धैर्य रखना, और ऐसी स्थिति में मात्र तुम देखने वाले बन जाना। जब पीड़ा हो शरीर के किसी अंग पर साधना के दौरान, तो तुम उसे देखना, मात्र देखना। जब मन में बहुत सारे विचारों का उथल पुथल एकदम से कभी प्रारंभ हो जाए, बहना मत उन विचारों के साथ, उसे देखते रहना, मात्र देखते रहना। जब यह अहंकार अंत में प्रभावित करे, तुम अहंकार में आकर के अहंकारी मत बन जाना, तुम बस देखते रहना। और जैसे तुम देखते रहोगे, भीतर से तुम हंसोगे, क्या खेल चल रहे हैं। तुम्हें मात्र हंसी आएगी और तुम हंसते हंसते सहज हो जाओगे। सहज होते जाओ, सहज होते जाओ। आज के लिए इतना पर्याप्त है। हरि